हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ हरदोई क्योंकि मेरा पेपर है यूपीपी का। और मैं इस भूतिया गली से निकलते हुए डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा हरदोई। ना मुझे बस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की। आप देखते रहे मेरे साथ और आखिरी तक बने रहें। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं पहुंच चुका हूं अल्लाहगंज के बस स्टॉप पर, लेकिन मुझे बस लेनी ही पड़ेगी। ऐसे मैं भूतिया गली से नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों को फिर उसका सीक्रेट पता चल जाएगा। और मैं कर रहा हूं बस का इंतज़ार। एक देखो, एक तरफ साइड में खड़ी है बस, लेकिन बहुत ही मशक्क़त करने के बाद एक बस मिली मुझे और मैं आ गया उस बस से हुल्लापुर का नज़ारा कुछ इस तरह से। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस रूट पर प्राइवेट सबसे ज़्यादा चलती है, रोडवेज बहुत ही कम। लेकिन पेपर के चक्कर में शायद उन्होंने गाड़ियाँ बढ़ा दी। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अल्लाहगंज से जब चला तो बस में बैठा, मुझे पता ही नहीं था कि एडमिट कार्ड की फ़ोटो कापी वो लोग जमा कर रहे हैं बस के कंडक्टर। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि ना यही फ़ोटो कापी करा लूँ और आगे हो सकता है कोई दिक्कत हो। क्योंकि पहले ही एक न्यूज़ थी कि सेंटर के आसपास जितने भी जनसेवा केंद्र हैं उनको सबको बंद कर रखा है। तो इसलिए मैंने यहीं पे फ़ोटो कॉपी करा ली। और हुल्लापुर में बहुत गाड़ियों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, प्राइवेट टिकट ज़्यादा चलती है। और मैंने भी इंतज़ार किया 30 से करीब 45 मिनट। फिर उसके बाद एक रोडवेज आई। 30-35 मिनट के बाद बस आई और मैंने देखा उसमें बहुत ही भीड़ है। उन्होंने मुझे टिकट दिया, वो भी एडमिट कार्ड के बदले, क्योंकि मैंने हुल्लापुर में फ़ोटो कापी करा ली थी, मुझे पता था। ये देखो, ये एडमिट कार्ड जमा कर रहे हैं सभी के, और उस पर लिखते भी हैं कि कौन कहाँ से जा रहा है। उसमें आपको पूरा अपना देना होता है, नाम भी नंबर भी लिखवा लेते हैं। तो फ़ोटो कापी करा के ले जाएँ अपनी, जो भी यूपीपी का पेपर देने के लिए जाए। मैंने देखा एक बुजुर्ग की लड़ाई हो गई थी और वो लाठियों से मारने को भी तैयार थे क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही थी। इतनी भीड़ थी बस में और उनको सीट नहीं मिली, फिर वो उतर गए। उन्होंने ज़्यादा कुछ लड़ाई नहीं की। पांडे मिष्ठान भंडार मुझे बुला रहा था और बोल रहा था मिष्ठान खा लो आकर। मैंने भी बोल दिया यूपीपी का पेपर जब तक नहीं दे लेता तब तक मैं अन्न का दाना तक नहीं ग्रहण करूँगा। जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा स्विमिंग पूल बन चुका था खेतों में और बहुत ही हरियाली छाई हुई थी क्योंकि बरसात इस बार अच्छी हुई थी। और एक पुल भी रास्ते में आपको मिलेगा हरदोई जाते वक्त, जिसको छोटी गंगा कहा जाता है। ये देखो, ये रही छोटी गंगा और ये वही पुल। कोतवाली लोनार जनपद हरदोई। मैं पहुंच चुका था हरदोई। अभी मैं अपने बस स्टॉप से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। सूरज समोसा भंडार और बहुत सारी यहाँ दुकानें लगी थी। बस में देखो किस कदर भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यूपीपी के पेपर चल रहे हैं, इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये कौन सा चौराहा है? मैं इसका नाम भूल गया। अगर आप लोगों को पता हो कौन सा चौराहा है तो नाम बताना कमेंट में।
मैं पहुंच चुका था बस स्टॉप पर और यहाँ पे भी बहुत ही भीड़ थी। ये देखो अब सब लोग उतर रहे हैं नीचे के लिए। पूरी बस खाली हो गई और मैं लास्ट में उतरा बिल्कुल। मैं अब तक अंधविश्वास में जी रहा था कि बस में डीजल ही नहीं पड़ता, लेकिन आज मैंने अपने आप देख लिया। बस अड्डे पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, डर जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख, इसलिए मैंने एक पेटीज ले ली और धोखे में ना रहे मैंने मांगी थी गरम, उन्होंने पकड़ा दी ठंडी। पेटीज खा के जैसे ही मैं बाहर निकला तो हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो चुकी थी। उसके बाद देखा दो कंडक्टर आपस में सवारियों को लेकर लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा शांत हो जाओ, अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ नहीं तो। हरदोई बस स्टॉप पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी क्योंकि सरकार इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पूछताछ केंद्र में मैंने थोड़ी पूछताछ की और पता लगा कि मुझे शाम की बस मिल जाएगी। पूछताछ केंद्र से पूछताछ करने के बाद मैं चल दिया अपने केंद्र को ढूंढने के लिए जहाँ पर मेरा पेपर था। और इन ई रिक्शा वाले भैया को पता भी नहीं था कि कहाँ है महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज। मैंने इनको बताया, फिर इनको मैप के द्वारा ले गया। मैं महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मैंने मैप में देखा कि ट्रैफिक नहीं है, चले चलो। मैं अपने सेंटर पर पहुंच गया था और देखा सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है महाराणा प्रताप का गेट। ये स्कूल की बिल्डिंग है अंदर से। स्कूल तो अच्छा बना था, मैंने देखा। पेड़ पौधे बहुत सारे, हरियाली भी अच्छी। उसके बाद मैं वापस आ गया और एक पुलिस वाले को मैंने पानी पिलाया और 2 समोसे भी खाए ताकि पेपर तक चलता रहूं। और पहली शिफ्ट का पेपर छूटता हुआ मैंने लोगों से पूछा कैसा पेपर आ रहा है, बता रहे सिंपल है बहुत। मैंने कहा रिजल्ट में पता लगेगा सिंपल है। तीन घंटे मशक्कत करने के बाद मेरा भी पेपर छूट चुका था और मैं घर वापसी की तैयारी में था। ई रिक्शा मिलते ही मैंने तुरंत ही छलांग लगा दी ई रिक्शे पे और बैठ गया। उसके बाद घर का रास्ता नापते हुए मैं चलता गया
और बस चलता ही गया। कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक हटाने में लोगों की मदद कर रहे थे और मैंने भी उनकी थोड़ी सी मदद की। मैंने कहा, ये रिक्शा वाले भैया ट्रैफिक से निकाल लो। पेपर देने के बाद जैसे ही मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो मुझे गाड़ी लगी हुई मिली और मैं तुरंत उस पर बैठ गया। मुझे सीट भी मिल गई। और आने वाले पेपरों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग यूपीपी की तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से पेपर दें। घर से जाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोकॉपी करा के ले जाएं, क्योंकि एडमिट कार्ड जमा होता है। और आप लोगों को ये बात तो पता ही लग गई होगी। तो ठीक, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।